क्या आप जानना चाहते हैं कि 2025 में कौन-कौन सी घटनाएँ होने की आशंका है? क्या आप जानना चाहते हैं कि 2025 में कौन-कौन से सेक्टर न्यूज़ में रहेंगे, हेडलाइंस में रहेंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये साल कैसे हो सकता है? तो मैं डॉक्टर सुमित मेश्राम, आपका न्यूमरोलॉजिस्ट और दोस्त, हर साल की तरह इस साल के भी प्रेडिक्शन लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो को अंत तक देखें, कोई चीज़ मिस ना करें। क्या पता ये साल आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट साल हो और कोई इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपके काम आ जाए और वो आपके लाइफ को चेंज करने में मदद करे, तो हम सोचेंगे कि हमारे वीडियो बनाने के पीछे की मेहनत सार्थक हो गई। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा वीडियो देरी से आया। कारण है कि मैं एज अ डॉक्टर, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा मेडिकल प्रोफेशन है, तो मैं किसी असाइनमेंट पे था, किसी इवेंट में था एज अ डॉक्टर, तो उस वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। मैं आउट ऑफ इंडिया था, जिस वजह से मैं ये वीडियोज़ मेरे लेट हो गए शूट करने में। बट देर आए दुरुस्त है, तो अभी इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। हर साल आपने देखा है 2024 में मैंने जो जो प्रेडिक्शंस दिए हैं कि लॉ में चेंजेस आएंगे, तो आपने देखा हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, जिसकी वो कानून की जो एक इमेज थी, मूर्ति थी, उसमें से आँखों पे से पट्टी हट गई और भी बहुत सारे रूल चेंज हुए। जुडिशियल सिस्टम चर्चा में रहा पहले, चाहे वो एसबीआई को लेके था या फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके था या फिर वो जो चंद्रचूड़ जो हमारे जो जस्टिस है उनको लेके था, और बहुत सारी चीज़ें। अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन दिया था, तो वीडियो डालते ही 1 जनवरी में जापान में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने देखा 2024 में। मैंने बोला था कि मज़दूरों से रिलेटेड रूल चेंज होंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने मज़दूरों से रिलेटेड लॉ में चेंज किया। उनके वेजेस पे, उनके जो डेली एक उनका जो फीस है उसको लेके भी चेंजेस किए हैं, और भी बहुत कुछ हुआ है। तो अब उन चीज़ों पे हम अलग से वीडियो बना देंगे कि हमारे लास्ट ईयर कौन कौन से प्रेडिक्शन सही हुए हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं अब 2025 की। तो 2025 आपके लिए क्या लेके आने वाला है, कौन कौन सी घटनाएं इस दुनिया में अभी ऊपर आएगी, मतलब सतह पे आएगी, मतलब आपको देखने मिलेगी, न्यूज़ देखने मिलेगी, और आपके लिए साल कैसा जा सकता है, किन चीज़ों से बचना चाहिए, कौन से रेमेडीज़ के तौर पे क्या क्या कर सकते हो, और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो 2025 का टोटल 2 और 0 और 2 और 5 का टोटल 9 आता है। और मेरे जितने भी दर्शक हैं जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता है कि अंक 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल बेसिकली अग्नि और ऊर्जा का कारक है। सो फायर से रिलेटेड वाली चीज़ें, एक्सप्लोजिव वाली चीज़ें, वेपन्स और ऐसी सारी चीज़ों से रिलेटेड ये ईयर रहेगा। ऐसी सारी चीज़ों से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी। अभी अभी आपने देखा होगा कि कई सारे जो एयरलाइंस हैं उनके एक्सीडेंट आपको अचानक से देखने मिल रहे हैं। सो एक्सीडेंट का भी कारक मंगल होता है, तो एक्सीडेंट रिलेटेड, इंजुरी रिलेटेड, उसके बाद ऊर्जा से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी का भी कारक होता है, थ्रिल का कारक होता है। तो थ्रिल, एडवेंचर, एक्सीडेंट और फायर रिलेटेड, एक्सप्लोजिव रिलेटेड चीज़ें आपको बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिल सकती है। तो ऐसी जगह जहाँ पे एक्सप्लोजन होने का चांसेस होता है, अभी अभी रिसेंटली भी एक न्यूयॉर्क में भी एक एक्सप्लोजन हुआ है, एक टेस्ला की इसमें गाड़ी में भी एक्सप्लोजन हुआ है। सो बहुत सारे एक्सप्लोजन होना, थोड़े छोटे मोटे बॉम्ब ब्लास्ट होना, मतलब जिसमें टेरर वाले छोटे मोटे, मैं बहुत बड़े नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली जहाँ एक्सप्लोजन हो रहा है, जहाँ आग लग रही है, ऐसी सारी चीज़ें आपको इस साल न्यूज़ में देखने को ज़रूर मिलेगी। ऑलरेडी चालू हो चुकी है 2024 के एंड में ही, मतलब कस्प पीरियड होता है कई बार 2025 शुरू होने से पहले मिक्स पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो 24 और 25 का मिक्स्ड इफेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे एयरलाइंस के एक्सीडेंट होने दिख रहे हैं, छोटे छोटे। तो एक्सीडेंट का कारक, एनर्जी का कारक, आग लगने का कारक और एक्सप्लोजिव्स का कारक। तो ऐसे जगह पे हमें केयरफुली रहना चाहिए जहाँ पे एम्यूनेशन है, जहाँ पे एक्सप्लोजन है, जहाँ पे एक्सप्लोजिव्स है, जहाँ पे वेपन्स है, जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स है, केमिकल फैक्ट्रीज है। तो ऐसी सारी जगह पे आगजनी की घटनाएं बढ़ सकती है। आग लगने वाली, चाहे जंगल में आग लगे, चाहे किसी फैक्ट्री में आग लगे, लेकिन आग लगने वाली घटना इस साल बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी न्यूज़ आपको साल भर देखने को मिल सकती है आपके आसपास भी। 2016 में ऐसी मैंने किसी न्यूज़पेपर में प्रेडिक्ट किया था कि 2016 में ऐसी जगह पे, वो भी ईयर 9 वाला था, तो महाराष्ट्र में एक एम्यूनेशन डिपो में एक आग लगी थी, जहाँ पे बहुत सारे वेपन्स रखे जाते हैं, और वहाँ पे बहुत लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग घायल हुए।
तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे ये सारी चीज़ें होते हैं, फायर क्रैकर्स हो चाहे एक्सप्लोजिव्स हो, इन चीज़ों पे थोड़ा सा जहाँ पे भी ये होता है फायर सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उस कंपनी से रिलेटेड है या ऐसी जगह से रिलेटेड है तो आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। आप प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इस साल लाइटली ना ले। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये ऐसे वाले प्रेडिक्शन जो है जो निगेटिव वो गलत हो, लेकिन हाँ इन चीज़ों की न्यूज़ इस साल हमें देखने को मिल सकती है। ये तो हो गई निगेटिव साइड की, ये चीज़ें, ये ऐसी बुरी घटनाएं घट सकती है, लेकिन ये सारे सेक्टर्स को भी मंगल ही रूल करता है, 9 नंबर ही रूल करता है, तो इन सेक्टर्स में ग्रोथ होगी। तो जो भी ऐसे सेक्टर्स है जिसमें वेपन्स है, जिसमें एक्सप्लोजिव्स है, जिसमें केमिकल्स है, जिसमें फायर क्रैकर्स है, जिसमें एनर्जी का काम है, ऐसी सारी चीज़ें जिसमें फायर का यूटिलाइजेशन होता है, जिसमें मेल्ट करके चीज़ें बनती है, ये सारे सेक्टर्स इस साल बिजनेस में अपने अपने सेक्टर में ग्रो करेंगे, अपनी अपनी रीजन में, अपने अपने क्षेत्र में। ये इनमें इनोवेशन हो सकता है, ये कंपनीज बड़ी हो सकती है, इन कंपनीज का टर्नओवर बढ़ सकता है। तो अगर आप इनसे सेक्टर से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब साथ ही अंक 9 पुलिस, आर्मी, डिफेंस, एक्शन, स्टंट्स, इन सब चीज़ों का भी कारक है। तो डेफिनेटली ये सारे सेक्टर्स भी आपको इस साल न्यूज़ में देखने को मिलेंगे। ये सारे सेक्टर्स में कई सारे चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट या और भी वर्ल्ड में कोई भी गवर्नमेंट में ऐसे नए रूल्स या ऐसे लॉज आ जाए जो रिलेटेड टू डिफेंस सिस्टम है, जो रिलेटेड टू पुलिस है, रिलेटेड टू आर्मी है, रिलेटेड टू नेवी है, रिलेटेड टू एयरफोर्स है। तो इन सारे सेक्टर्स में आपको बहुत सारा इवोल्यूशन ज़रूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इनकी भर्तियाँ बढ़ जाए, जॉब्स निकल जाए, इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने लगे, इसमें कुछ नए रूल्स और नए लॉज आ जाए, इनको नया ये मिल सकता है, इंसेंटिव्स हो सकते हैं, इनके ईयर्स बढ़ सकते हैं, या इनको पैसे के मामले में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी और इससे रिलेटेड न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कोई किसी देश का कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम जो अचानक से न्यूज़ में आ जाए, चाहे उसमें अच्छी चीज़ के लिए न्यूज़ में है, चाहे बुरी चीज़ के लिए न्यूज़ में है, लेकिन ऐसा कि किसी ने बहुत बड़े लेवल पे करप्शन कर लिया, या किसी ने बहुत बड़े लेवल पे कुछ अचीवमेंट कर दी, या हमारे किसी आर्मी मैन ने कोई बहुत बड़ा पहले से कोई बड़ा बुरी घटना को पहले से प्रिवेंट कर दिया, उसको रोक दिया, उसको पहले से खबर मिल गई और उस चीज़ पे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्शन लिया और बहुत क्विक उस पर रिएक्ट किया। या कोई ऐसी चीज़ें, कोई फॉरेन वाले लोग हम पे अटैक करने वाले और हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसी चीज़ें आपको बहुत सारे इस साल न्यूज़ देखने को मिलेंगी और ये चीज़ें इस साल चर्चा में रहेंगी। तो अंक 9 इन सब चीज़ों का कारक है। पुलिस, डिफेंस सिस्टम या फाइटिंग सिस्टम जो भी अपने अपनी कंट्री का या अपने अपने रीजन का होता है, गवर्नमेंट का, तो इन सब चीज़ों पे आपको डेफिनेटली में बहुत सारी न्यूज़ आपके आसपास देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। साथ ही अंक 9 स्पोर्ट्स को भी इंडिकेट करता है। तो स्पोर्ट्स हो गया, एडवेंचर हो गया, थ्रिल हो गया, स्पीड हो गया, ये सारी चीज़ें भी अंक 9 इंडिकेट करता ही है। जो मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं उन्हें पता ही है। तो इस साल फीफा वर्ल्ड कप भी है, आईपीएल भी होगा और भी बहुत सारे इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट है। सो बेसिकली ये सारे इवेंट्स में आपको बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिलेगी किसी ना किसी रीज़न से। स्पेशली बहुत सारे नेल बाइटिंग फिनिश आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे रोमांचक मुकाबले और ऐसे रिकॉर्ड जो आज तक नहीं टूटे थे वो रिकॉर्ड्स भी टूटते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे। तो हर स्पोर्ट्स में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखेंगे जो अभी तक के बेस्ट रिकॉर्ड होंगे, जो कई सालों से नहीं टूटे थे, वो सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इस आईपीएल या इस साल क्रिकेट मैचेस में आपको सबसे ज़्यादा सुपर ओवर्स देखने मिल जाए, सबसे ज़्यादा टाई देखने मिल जाए, सबसे ज़्यादा थ्रिलर्स आपको देखने मिल जाए। तो यहाँ डेफिनेटली मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ थ्रिलर मैचेस, चाहे वो फुटबॉल में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे कोई और स्पोर्ट्स में हो, आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही स्पोर्ट्स पर्सन न्यूज़ में ज़रूर रहेंगे, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, अच्छी चीज़ के लिए हो या बुरी चीज़ के लिए हो, बट स्पोर्ट्स पर्सन आपको, एथलीट्स आपको इस साल ज़रूर न्यूज़ में देखने को मिलेंगे। एथलीट्स को बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग कीमत में ख़रीदा जा सकता है और भी कई सारे, इवन ऑलरेडी हो चुका है, अभी तक के हाईएस्ट बिडेड प्लेयर 2025 के आईपीएल के लिए हो चुका है। तो भले ही ऑक्शन 2024 में हुआ, लेकिन वो खेलने वाले 2025 में है। तो ऑलरेडी बहुत बड़ी अमाउंट 27-28 करोड़ तक हमारे प्लेयर्स जा चुके हैं। तो आपने देखा है कि बहुत सारी हाई बिडिंग, तो इवन फुटबॉल में भी कई सारे एक्सचेंजेस, ये क्लब के प्लेयर दूसरे क्लब में जाते हुए दिखेंगे आपको और अच्छे हाई प्राइस के साथ। सो एथलीट्स आपको ज़रूर इस साल न्यूज़ में देखने को मिलेंगे, लेकिन एथलीट्स को इंजरीज भी आपको इस साल ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये साल बहुत
थ्रिल फील करेंगे। बहुत लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो फिर उसमें अपने पूरी जान झोंक देंगे, तो जान झोंकने की वजह से उनको कई सारी इंजरीज हो सकती है। कई सारी ऑन फील्ड इंजरीज आपको टीवी पे देखने को ज़रूर मिलेगी। हो सकता है ब्लड निकले, किसी को बहुत बड़ी चोट लग जाए, सर्जरी हो जाए, और ये सारे एथलीट्स, देखो स्पोर्ट्स आ गया तो इंजरीज तो आ ही गई, वो तो उनके उनके प्रोफेशन का पार्ट एंड पार्सल है। बट इस साल आपको ये घटनाएं थोड़ी ज़्यादा दिखेगी, ये तो कॉमन है, उनके साथ होता ही है। बट हाँ, डेफिनेटली इस साल आपको ये घटनाएं ऑन फील्ड कैमरा पे ज़्यादा होते हुए दिखेगा। ऑन फील्ड ऑफ फील्ड आपको दोनों न्यूज़ देखने को मिलेंगे कि इस साल इंजरीज बढ़ गई है और कई सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और इंजरीज की वजह से मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, इमरजेंसी केयर वाले आपको एक्टिव दिखेंगे, उनको काम करते हुए दिखेंगे, वो एक्शन में दिखेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पोर्ट्स इवेंट्स में ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अच्छा है कि हमें बहुत सारे अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स के थ्रू तो इस साल डेफिनेटली हमें बहुत एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। तो स्पोर्ट्स की दुनिया में कई सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हुए, फॉर्मेट चेंज होते हुए, हो सकता है कोई नया फॉर्मेट एंटर हो क्रिकेट में या और भी स्पोर्ट्स में। तो ये सारे चेंजेस, स्पोर्ट्स में लॉज चेंज हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में एंटी करप्शन के लिए लॉज चेंज हो सकते हैं, मैच फिक्सिंग से बचने के लिए कई सारी चीज़ें हो सकती है, फिक्सिंग से रिलेटेड और बेटिंग से रिलेटेड रूल्स में भी कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो कनेक्शंस है, स्पोर्ट रिलेटेड जो ब्रांचेस निकलती है, स्पोर्ट्स की वजह से जो चीज़ें होती है, चाहे वो फैंटेसी ऐप्स हो, चाहे वो बेटिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट पर्सन को लेके जॉब हो, गवर्नमेंट में हो सकता है कि एथलीट्स के लिए अलग से मार्क्स दिए जाए, एथलीट्स के लिए अलग से जॉब, जो कि पहले से है सिस्टम में, लेकिन उसमें रूल्स चेंज हो सकते हैं। तो हो सकता है कि हमारे एथलीट्स बाहर निकालने के लिए इंडिया में भी कई सारे रूल्स ऐसे आ जाए कि अगर आप ऐसा स्पोर्ट्स खेलते तो आपको इतना पैसे गवर्नमेंट देगा या आपको ये फैसिलिटीज़ देगा। ऐसी सारी न्यूज़, ऐसे सारे रूल्स चेंज आपको इस साल ज़रूर देखने को मिलेंगे। मूलांक 9 वाले स्पोर्ट्स पर्सन भी इस साल न्यूज़ में रहेंगे, जिनका मूलांक 9 है या जिनका जर्सी नंबर 9 है। ये सारे प्लेयर्स आपको इस साल न्यूज़ में देखने को ज़रूर मिलेंगे। देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ सिंक्रोनाइजेशन की, तो ये अंक 9 है, तो 9 वाले लोगों के लिए ये साल वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्लैशबैक में भी जाके देखें तो विराट कोहली, जो कि जर्सी नंबर 18 पहनते हैं, 2016 में उन्होंने हाईएस्ट रन गेटर थे आईपीएल में, 900 प्लस रन बनाए थे, 4 सेंचुरी थी, फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन फाइनल में नहीं जीते। तो फाइनल में जो जीते थे उस टाइम पे डेविड वार्नर, उनका मूलांक 9 था, वो 27 बॉर्न है, तो 2 + 7 9 था। तो वैसे ही इस साल भी आपको देखने को मिलेगा कि जिनका भी मूलांक 9 है या जिनका जर्सी नंबर का टोटल 9 आता है, वो सारे प्लेयर्स, वो सारे एथलीट्स आपको किसी ना किसी रीज़न से न्यूज़ में मिलेंगे। चाहे हो सकता है कि वो ऑन फील्ड अच्छा रिकॉर्ड बनाए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, या फिर ऑफ फील्ड उनकी कोई कंट्रोवर्सी हो, या फिर ऑफ फील्ड उनका कोई इंजरी हो, एक्सीडेंट हो, सर्जरी हो, या उनकी शादी हो जाए, या कोई उनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। ये सारी न्यूज़ से रिलेटेड आपको ये सारे प्लेयर्स से रिलेटेड, एथलीट से रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी। ना सिर्फ क्रिकेट में, मैं कहूँगा अदर स्पोर्ट्स में भी, जो भी जर्सी नंबर 9 है या मूलांक 9 है। तो अगर आप एथलीट हो, आप स्पोर्ट्स में हो और आपका मूलांक 9 है, तो आप अपने सीट की पेटी बांध लीजिए। ये साल शायद आपके लिए एक रॉकेट लॉन्चर की तरह हो सकता है। तो तैयार रहिए, अपने आप को तैयार करिए बड़े मंच के लिए, बड़े स्टेज के लिए, बड़े परफॉर्मेंस के लिए। 2025 में जो टीमें अच्छा करेंगी स्पोर्ट्स में, तो ऐसी टीमें जिनके रेड शेड्स है, जैसे ऑरेंज या रेड या ब्राउनिश ऐसे शेड्स है, ये टीम्स जिनके जर्सी कलर इस शेड में है, ये टीम्स डेफिनेटली अच्छा करेंगे। तो हम आशा कर सकते हैं कि आईपीएल में भी शायद आरसीबी और पंजाब, जिनका इस शेड में कलर है जर्सी के, वो भी थोड़ा सा बेटर करेंगे। साथ ही मुंबई और दिल्ली, ये दोनों टीमें भी 9 पे ऐड होती है। मुंबई का, अगर मुंबई इंडियंस भले ही नाम हो, लेकिन अगर हम सब बोलते हुए सिर्फ हमेशा मुंबई की टीम बोलते हैं या दिल्ली की टीम बोलते हैं, तो ऐसे टाइम पे दोनों का नेम नंबर 9 है, तो हम आशा कर सकते हैं कि ये दो टीमें भी अच्छा करें। इसके अलावा जो भी क्रिकेटर, जो भी कैप्टन जर्सी नंबर 9 पहन के है, उनकी टीमें भी अच्छा कर सकती है। तो जैसे जो भी कैप्टन, फॉर एग्जांपल संजू सैमसन कभी कभार 9 पहनते, कभी 11 पहनते हैं। अगर वो 9 पहन के करते हैं अपनी आरआर की कैप्टनसी, तो आरआर भी टीम अच्छा कर सकती है। तो ये कुछ टीमें हैं जो इस आईपीएल में अच्छा करते हुए दिखेगी। बट साथ में इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जिन जिन टीम्स के कलर्स ऐसे हैं, जर्सी कलर्स, वो भी टीमें इस साल आपको अच्छा करते हुए दिखेगी। कोई भी वर्ल्ड, चाहे वो वुमेंस आईपीएल हो, चाहे वो फीफा का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो बाकी भी हो, तो इन शेड्स में जो भी कलर्स पहने हुए जर्सी कलर्स जिस भी टीम के हैं, वो और जिनके कैप्टन का मूलांक या जर्सी नंबर 9 है, वो टीमें आपको इस साल अच्छा करते हुए ज़रूर दिखेगी।
साथ ही अंक 9 जो रिप्रेजेंट करता है वो है हेल्थ केयर सिस्टम, मेडिकल, सर्जरी, ब्लड रिलेटेड चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भी अंक 9 इंडिकेट करता है। तो इस साल आपको ये सेक्टर्स न्यूज़ में देखने को मिलेंगे। अभी अभी रशिया ने दावा किया है कि उन्होंने कैंसर के लिए वैक्सीन ढूंढ ली है। सो ऐसे कई सारे न्यूज़ और कई सारी चीज़ें, कई सारे बीमारी जो अब तक जो जिनका इलाज नहीं था, वो इलाज ये साल आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि कई जगह से ये न्यूज़ आ रही है कि अभी तक इसका इलाज नहीं था, ये भी आ गया, अभी तक इस पे वैक्सीन नहीं थी, ये भी आ गई। और हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत बड़ा इवोल्यूशन, एक न्यू एरा इस साल ज़रूर स्टार्ट होगा। हेल्थ केयर सिस्टम में सारी चीज़ें आ गई जो कि मेडिकल कॉलेजेस से एडमिशन रिलेटेड हो, उसमें कई सारे चेंजेस होंगे गवर्नमेंट में, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। हेल्थ केयर के नए लॉज और नए रूल्स बनेंगे, चाहे वो डॉक्टर को मारपीट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी प्रोफेशनल फील्ड में उनके सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे उनके लिए प्राइवेट प्रैक्टिस से रिलेटेड रूल्स हो कि अगर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उससे रिलेटेड। लेकिन हेल्थ केयर में एक नया इवोल्यूशन, नए लॉज, नए बिल संसद में पास हो सकते हैं कि कोई एक प्रोफेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है नर्सिंग को लेके, डेंटल को लेके, फिजियोथेरेपी को लेके, अलग अलग ब्रांचेस, ये जो मेडिकल की अलग अलग ब्रांचेस है, चाहे मेडिकल हो, पैरामेडिकल हो, इन सारे एडमिशन्स को लेके, कॉलेज में लेके, रूल्स को लेके, इवन कॉलेजेस बढ़ सकते हैं, सीट्स बढ़ सकती है इंडिया में और ओवरऑल भी। कोई ऐसे नए कोर्सेज बन सकते हैं, ब्रिज कोर्सेज शायद इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए, जिसके वजह से कई सारे लोग प्रैक्टिस करने लगे और पॉपुलेशन को ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले। इसके लिए जो जो कर सकते हैं, जो जो हो सकता है दुनिया में, वो इस साल ज़रूर देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट इस पे स्टेप्स ले रहे हो नहीं ले रहे हो, लेकिन कोई एक चीज़ से ऐसी चिंगारी उठेगी या ऐसी चीज़ें होगी जिसके वजह से ये सारे नए लॉज, नए रूल्स, नए 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 फार्मूलाज, नए इन्वेंशंस, नई चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी। तो हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वेंशंस, चाहे वो बीमारी, अभी तो ऑलरेडी रशिया दावा कर रहा है कि उन्होंने कैंसर के वैक्सीन ढूंढ लिए हैं। सो ऐसी कई बीमारियां जो अभी तक इलाज नहीं था, उनके वैक्सीन, उनके इलाज, और कई सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज जो आज तक नहीं होती थी वो भी आपको होते हुए दिखेगी। फार्मास्यूटिकल्स में नई दवाई बनेगी, फार्मास्यूटिकल्स भी उसी चीज़ से रिलेटेड है। फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल्स भी नौ और मंगल से कनेक्टेड माना जाता है। तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड भी कई सारी दवाइयाँ आएगी, वो उसमें कई रूल चेंज होंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब बढ़ सकते हैं, वो बूम पे आ सकता है। फार्मास्यूटिकल्स में नए रूल्स आ सकते हैं, नए लॉज आ सकते हैं। उसको जो मेंटेन करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, उसके लिए जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ होंगी और ऐसी चीज़ों में आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। सो अगर आप ये सारी चीज़ें इस साल देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नए रूल्स निकाले, कुछ नए इंस्ट्रक्शंस दिए, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए, तो आपको कोई इस साल डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये साल इन चीज़ों का रहेगा ही रहेगा। इस वर्ष आपको ये सारी न्यूज़, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कॉम्प्लेक्स सर्जरीज आपके आसपास भी हो सकती है, आपके लाइफ में भी छोटी मोटी सर्जरीज का योग आ सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं वो हर किसी के लाइफ में होगा, लेकिन हाँ, आपके आसपास, आपके दोस्तों में, आपके फैमिली मेम्बर्स में ऐसी नौबत आ सकती है जिसके वजह से किसी का ब्लड निकल गया, किसी को ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत पड़ गई, किसी का छोटा मोटा इंजरी हो गई, सर्जरी हो गई, उनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है, उनको हॉस्पिटल ले जाने का काम पड़ रहा है। तो हेल्थ केयर सिस्टम इस साल बिजी होने वाला है। हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। डॉक्टरों से रिलेटेड और मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेटेड न्यूज़ कई सारी आपको देखने को मिलेंगी। इवन कई सारे डॉक्टर्स भी चर्चा में रहेंगे, चाहे वो गलत रीज़न के लिए हो चाहे अच्छे रीज़न के लिए हो, लेकिन डेफिनेटली डॉक्टर्स भी इस साल चर्चा में रहेंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम में आपको इस साल देखने को मिल सकती है 2025 में। अगर हम इस साल बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये साल बहुत अच्छा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे रिकॉर्ड कायम होंगे, मूवीज़ चलेगी, और एक्शन सेंट्रिक मूवी या जो फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ है या फिर जो स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज़ है, ये सारी मूवीज़ डेफिनेटली इस साल बहुत अच्छा करेंगी। और ओवरऑल भी ये साल बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल हमारे नंबर ऑफ़ हिट्स और नंबर ऑफ़ मूवीज़ और ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ ही बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स हैं जो ज़्यादा चर्चा में रह सकते हैं। तो जो भी एक्टर्स हैं जिनका मूल्यांकन हुए हैं, जैसे सलमान खान है, अक्षय कुमार है, ये आपको ज़रूर चर्चा में देखने को मिलेंगे। प्रियंका चोपड़ा है, और भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता यही दो तीन तो मुझे याद है कि हाँ मूल्यांक 9 के लोग हैं। ऐसे और भी एक्टर्स होंगे जिनका भी मूल्यांक या भाग्यांक 9 है,
वो डेफिनेटली आपको इस साल चर्चा में देखने को मिलेंगे। लेकिन साथ ही बॉलीवुड में कुछ सेलिब्रिटीज़ है जैसे कि अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है और नसरुद्दीन शाह है, इनको थोड़ा सा हेल्थ के मामले में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इन लोगों की हेल्थ में थोड़ी बैड न्यूज़ आ सकती है। मैं आशा करूंगा कि ऐसे प्रेडिक्शन मेरे गलत हो, लेकिन हाँ, इनको थोड़ा सा हेल्थ का केयर ज़रूर रखना चाहिए। ये 2-3 एक्टर है जिन जो वैसे भी ओल्ड एज हो गए, लेकिन अभी जो इनके करंट ईयर है और 2025 का टोटल है, इनके लिए थोड़ा शायद थोड़ी तकलीफ़ों भरा रह सकता है। इनके पर्सनल ईयर और रनिंग एज इनके लिए अभी फेवरेबल नहीं चल रहा है, तो ये 2-3 एक्टर है जिन्होंने थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ आपको बॉलीवुड में ये भी देखने को मिलेगा कि बॉलीवुड के किसी एक्टर को इंजरी हो गई या उनकी सर्जरी हो गई, तो ये 2 चीज़ें भी किसी स्टंट करते हुए, स्पेशली स्टंटमैन को या फिर एक्टर को, स्टंटमैन भी उनका पार्ट है, मूवीज़ का पार्ट है, तो स्टंटमैन या एक्टर्स को इंजरी होते हुए, एक्सीडेंट होते हुए या उनकी सर्जरी होते हुए आपको ज़रूर देखने को मिलेगी इस साल। ओवरऑल बॉलीवुड के लिए ये साल अच्छा जाएगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे टीवी इंडस्ट्री हो, इन सभी के लिए ये साल, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म भी अब टीवी इंडस्ट्री से ज़्यादा तो ओटीटी चलते हैं, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ बूम करेगी और ज़्यादा अच्छा खासा इनकम करेगी, ग्रो करेगी, रेवेन्यू जनरेट होगा और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को भी बहुत सारा रोज़गार मिलते रहेगा। अब हम बात करते हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल इश्यूज और जियोपॉलिटिकल रिलेटेड क्या हो सकता है। तो यूएसए इस साल डेफिनेटली चर्चा में रहेगा। यूएसए, यूके और मैं कहूँगा कि कनाडा और चाइना, ये 3-4 कंट्रीज़ ऐसी है जो आपको डेफिनेटली इस साल न्यूज़ में देखने को मिलेगी। नो डाउट इंडिया तो अच्छा करेगा, क्योंकि इंडिया का अभी जो हमारा जो ईयर चल रहा है वो हमारे लिए फेवरेबल है, तो हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे। कई सारी चीज़ों में हम ज़रूर अच्छा करेंगे। हम आज तक जो जिन जिन चीज़ों में जीते नहीं है उसमें ऑलरेडी जीतेंगे। जैसे अभी हमने चेस में, शतरंज में बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कायम किया, हमारे लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो इस साल आपको ऐसी अचीवमेंट्स इंडिया के और से और भी सुनने को मिलेगी, जो कि इंडिविजुअल अचीवमेंट है, जो कि हमारे लोग, इंडियन लोग, पब्लिक अपने अपने सेक्टर में बहुत अच्छा एक्सेल करेंगे और हमारा ओवरऑल इंडिया के लिए भी कई सारी चीज़ों में अपलिफ्ट होगा। अच्छे हमारे जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली ग्रो होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। बट जो चर्चा में रहेंगे, चाहे अच्छी चीज़ के लिए चाहे बुरी चीज़ के लिए, तो ऐसी कंट्रीज़ जिसका मैं कहूँगा कि जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, ये कंट्रीज़ और यूके हो गए, ये कंट्रीज़ आपको डेफिनेटली इस साल न्यूज़ में देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी किसी ना किसी रीज़न से। और दूसरी बात कि ओवरऑल पूरी दुनिया में सारे डिफेंस सिस्टम में एक नया इवोल्यूशन आएगा। अपनी अपनी आर्मी से रिलेटेड बात होंगी, अपना अपना आर्मी की ताकत लोग दिखाएंगे, अपना अपना जो सैन्य बल है वो लोग दिखाएंगे। डिफेंस में नए लॉज आएंगे। ये लोग ऐसा चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वॉर रिलेटेड या न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड डेफिनेटली बहुत सारी चर्चा और न्यूज़ आपको इस साल देखने को मिलेगी। वैसे भी पिछले साल बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में छोटा मोटा मनमुटाव और उनका एक दूसरे पे अटैक चल ही रहा है। हो सकता है कि ये अटैक थोड़े बढ़ जाए, इनिशियल पहले 3 महीने में ये चीज़ें बढ़ के फिर एक नए शुरुआत की तरफ जाएगा और फिर एक नए समझौते होंगे, जिसके बाद सारी शांति हो जाएगी। अब लोगों को कई लोग ये भी प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि 2025 में वर्ल्ड वॉर होगा और बहुत सारी कंट्रीज़ कूदेंगे और बहुत बड़ा वॉर होगा। डेफिनेटली 9 ईयर ये वॉर वाला मंगल रिप्रेजेंट करता है, वॉर को सेनापति का नंबर माना जाता है, तो लड़ना वो इंडिकेट करता है। लेकिन इसका मतलब एक साथ पूरा वर्ल्ड लड़ेगा ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली कुछ कंट्रीज़ के बीच में तनाव रहेगा, लेकिन ये जो तनाव है एक लेवल पे आके फिर नए समझौते होंगे, नए करार होंगे और फिर रुक जाएगा। अगले साल की तरफ जब ये ईयर एंड होते होते हम अगले साल की तरफ जाएंगे, तो बहुत सारी स्टेबिलिटी आ चुकी होगी ओवरऑल वर्ल्ड में और बहुत सारे नए रूल्स बनेंगे, जिसके वजह से कंट्री अचानक से ऐसे अटैक नहीं कर पाएंगे एक दूसरे पे। भले ही ये साल लोग अपनी पावर दिखाएंगे, लोग अपना लोहा मनवाएंगे कि हमारा डिफेंस सिस्टम आपसे तगड़ा है, अदर कंट्रीज से तगड़ा है और बाकी बहुत सारी चीज़ें, ये सब न्यूज़ में आपको रोज़ देखने को मिलेगा। बट बड़े वॉर के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। बड़े वॉर नहीं होंगे, छोटे वॉर हो सकते हैं। पहले कुछ इनिशियल मंथ में हो सकता है कि कंट्रीज़ के बीच में तनाव थोड़ा बढ़े, लेकिन ये बढ़ के एक लेवल पे आके रुक जाएगा, फिर नए समझौते होंगे और ये सारी चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी और बहुत हम एंटर करेंगे नए एरा के तरफ, कि जिसमें कि इतना इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे और कुछ नए लॉज डेफिनेटली आपको डिफेंस में आपको देखने को मिलेंगे। कंट्रीज़ के बीच में नए समझौते, नए करार होने को देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो ओवरऑल डिफेंस में एक इवोल्यूशन आएगा, अपने अपने सैन्य बल को लेके बहुत सारे इवोल्यूशन आएंगे और हाँ, हमें वो चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी न्यूज़ में। डेफिनेटली ये सारे सेक्टर्स तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे, लेकिन इनके साथ साथ जो भी सेक्टर है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है,
जो कि गाड़ियों से रिलेटेड है, जो कि स्पीड से रिलेटेड है। हमें हो सकता है कि एक ऐसी कोई गाड़ियाँ, चाहे वो रोड पे चलने वाली गाड़ी हो, चाहे वो ट्रेन पे पटरी पे चलने वाली गाड़ी हो, चाहे वो हवा में चलने वाले गाड़ियाँ हो, इन सारी चीज़ों में इनोवेशन देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा आज तक की जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड पे चलने वाली गाड़ियाँ, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई भी चाहे वो जल पे चले, चाहे वो थल पे चले, चाहे वो आसमान में चले, इन सब में नए नए रिकॉर्ड वाले इनोवेशंस देखने को मिलेंगे। मतलब कि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, शायद बुलेट ट्रेन की अभी तक की जो स्पीड थी वो अपनी क्रॉस कर जाए, चाहे वो रोड पे चलने वाली गाड़ियों की स्पीड क्रॉस हो जाए, चाहे वो हवा में चलने वाली। तो इन चीज़ों की तरफ, स्पीड वाली चीज़ों में आपको बहुत सारा इनोवेशन देखने को मिलेगा, जिस वजह से ऐसे सेक्टर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो स्पीड वाली सेक्टर्स है, जो पेट्रोल डीजल वाले सेक्टर्स है, जिसमें फ्यूल लग रहे हैं, फ्यूल वाले सेक्टर्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, ये सारे सेक्टर्स आपको अच्छा करते हुए ज़रूर दिखेंगे इस साल। ये सारे सेक्टर में बूम आएगा, ये सारे सेक्टर्स में इनोवेशन आएगा, ये सारे सेक्टर्स में नए नए रिकॉर्ड आपको कायम होते हुए ज़रूर दिखेंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आपको अभी तक जो नहीं देखने को मिला है वो देखने को मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या कोई और ईंधन हो जिसके वजह से गाड़ियाँ चले। तो ये सारी चीज़ों में आपको इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी और नए रिकॉर्ड्स ज़रूर देखने को मिलेंगे कि ये नया आया है, ये कोई नया फ्यूल आया है जो कि इस फ्यूल से बेटर है, और वो रैपिडली वो लोग उसको इनकलकेट करना शुरू कर देंगे, रैपिडली यूज़ करना शुरू कर देंगे। बैटरीज़ में इनोवेशन आएगा जो बैटरी में अभी तक नहीं हुआ था, शायद वो रेंज को लेके हो, शायद वो स्पीड को लेके हो, चाहे बैटरी वाले व्हीकल, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल एकदम से बढ़ जाए। तो ये साल इन सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बेहद अच्छा है, बैटरी से रिलेटेड भी अच्छा है। सो अगर आप इन फील्ड से रिलेटेड है तो आपको डेफिनेटली आपको चिपक के रहना चाहिए इन फील्ड्स को लेके। इन फील्ड्स में आपको डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो 2025 में जो सेक्टर्स अच्छे करने वाले हैं उसमें गोल्ड और अदर मेटल्स भी है, जो कि जिनके रेट बढ़ने की आशंका रहेगी। सिर्फ गोल्ड नहीं, तो बाकी सिल्वर और अदर मेटल्स भी अच्छा करेंगे। सो इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सारी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पिछले साल मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मैक्सिमम टाइम, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड टच नहीं किया, रिकॉर्ड तो हर साल ही चेंज होते रहते हैं स्टॉक में स्पेशली, तो नो डाउट रिकॉर्ड टच भी किया था, लेकिन मैक्सिमम टाइम लास्ट के आप कुछ महीने देख लो तो बहुत सारा स्टॉक मार्केट उतरा है। लेकिन इस साल के लिए मैं बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ सकता है, चाहे वो किसी भी मंथ में हो, लेकिन हाँ डेफिनेटली स्पीड पकड़ेगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आ जा सकता है। नो डाउट फिर एक प्लेटफॉर्म होगा और रुकेगा भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे आने की आशंका है। जो छोटी मोटी घटनाएं वर्ल्ड में होती है उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम मैक्सिमम की तरफ देखें तो मैक्सिमम इस साल स्टॉक मार्केट और अदर मार्केट स्पीड पकड़ेंगे। हो सकता है कि पहले कुछ मंथ में जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के वजह से, किसी कंट्रीज़ के बीच के वॉर के वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे रहे, लेकिन फिर एक बार जब ये क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कई सारे लॉज और ये सब चीज़ें बनेंगे और कंट्रीज़ के बीच में एक ब्रेक लगेगा, इन सब चीज़ों को पॉज लगेगा, तो तब उसके बाद ये स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से भागेगा और बहुत स्पीड से भागेगा जो आज तक नहीं भागा था। हो सकता है कि वो स्पीड आपको देखने को मिले स्टॉक मार्केट में, बहुत ज़्यादा तेज़ी, और ये जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हमने बताई थी वो इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा स्पीड देखने को मिले। तो हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हो गई, फिर उसके बाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से रिलेटेड हो गई, इलेक्ट्रिकल आइटम से रिलेटेड हो गई, फिर उसके बाद में ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो गई, मेटल से रिलेटेड हो गई। इन सब चीज़ों में आपको स्पीड देखने को ज़रूर मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि वेदर की, तो जैसे कि 2025 का टोटल 9 होता है और 9 नंबर ये न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में एक हॉटेस्ट प्लैनेट में काउंट होता है। इसको गर्म प्लैनेट माना जाता है, उग्र प्लैनेट माना जाता है, रेड और फायरी प्लैनेट माना जाता है। तो इसीलिए मैंने जो आगजनी वाले जो प्रेडिक्शंस दिए, आग से रिलेटेड घटनाओं का प्रेडिक्शन दिया, ज्वालामुखी हो, चाहे आग हो, चाहे फायर क्रैकर्स हो, वेपन्स हो, ब्लास्ट हो, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली वो रूल करता है। बट साथ ही ये चीज़ें गर्मी भी बढ़ाएगी, तो गर्मी बढ़ने वाला आशंका बहुत ज़्यादा रहेगा इस साल। तो हो सकता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो और रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज हो, तो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। वैसे भी हर साल धीरे धीरे ग्रेजुअली गर्मी बढ़ती ही जा रही है, सो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर आ रहा है किसी ना किसी रीज़न से, तो वो भी एक चीज़ इस साल आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही पोल्यूशन
डेफिनेटली बढ़ने मिलेगा, पोल्यूशन की मात्रा भी बढ़ सकती है और इसी वजह से कई सारे चेंजेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट थोड़ा वेकअप कॉल हो सकता है और व्हीकल रिलेटेड जो मैंने ऑलरेडी बोला कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये नया एरा शुरू होने जा रहा है या ऐसी सारी इंडस्ट्री में एक नया दौर शुरू होने वाला है, ये साल उन चीज़ों का है। तो कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें भी देखने को मिल सकते हैं जिसकी वजह से शायद पोल्यूशन नीचे आने में मदद हो, लेकिन एक पॉइंट पे जाके फिर उसमें रूल चेंज होने की चांसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो गर्मी हमें डेफिनेटली इस साल देखने को मिल सकती है। इस साल न्यूज़ में हमें ऐसे सेलिब्रिटीज़ की डेथ या ऐसे सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी जो कि डिफेंस सिस्टम से, आर्मी से रिलेटेड है, जो कि पुलिस से या ऐसे सिस्टम से, जो एनी काइंड ऑफ डिफेंस, पुलिस हो, आर्मी हो, नेवी हो, ऐसे चीज़ों से रिलेटेड कोई अधिकारी की न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी, उनसे रिलेटेड डेथ की भी न्यूज़ हमें देखने को मिल सकते हैं। या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स और जो कि एक्शन स्टार्स हैं, जो कि स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, जो एक्शन करते आ रहे थे, जो कि एक्शन से रिलेटेड थे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड है या ऐसे चीज़ों से रिलेटेड वाले जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बारे में थोड़ी निगेटिव न्यूज़ भी हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही अब हम बात करेंगे कि मूलांक, कौन से मूलांक वालों के लिए ये साल अच्छा है, कौन से मूलांक के लिए ख़राब है। चलो इस पे तो हम हमेशा की तरह एक अलग वीडियो बनाते हैं कि आपके मूलांक के लिए 2025 कैसा जा सकता है। सो उस वीडियो के लिए आपको कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। वो वीडियो हम शूट कर चुके हैं लेकिन एडिटिंग प्रोसेस में है तो उसको आने में थोड़ा 2-4-5 दिन लग सकते हैं। बट तो ओवरऑल ये साल जो है वो 2025 जो है ये वो अंक 9 वालों का है, मूलांक 9 वालों का है। तो अगर आपका मूलांक 9 है, अगर आप किसी भी महीने की 9, 18, 27 को बॉर्न है, या फिर अगर आपका भाग्यांक 9 है, डेट प्लस मंथ प्लस पूरा ईयर जोड़ने के बाद अगर आपका टोटल 9 आता है, तो दोनों कंडीशन में आपके लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल आपके लिए एक एक बेस बन सकता है आपके आपके करियर को लेके, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके, आपके पर्सनल लाइफ को लेके। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और शादी का ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी इस साल होने के चांसेस बनेंगे। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा था और जॉब देख रहे हैं तो आपको जॉब इस साल लगने के चांसेस रहेंगे। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे थे, कई दिनों से कोशिश कर रहे हो लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया, तो अभी उसके लिए टाइम है। तो अगर आपका मूलांक 9 है तो डेफिनेटली आपने आपके अटके हुए काम सारे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए और वो होंगे भी। सो आपको इस साल को यूटिलाइज करना है, आपको इस साल को एज अ स्टार्ट लेना है, एज अ शुरुआत करनी है आपको कोई भी चीज़ की यहाँ पे, तो आपके लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, आपको आगे चल के उसके फ़ायदे दिखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात कि लेकिन एट द सेम टाइम नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको छोटी मोटी इंजरी या एक्सीडेंट या सर्जरी आपके लाइफ में हो सकती है, तो आपको उन चीज़ों से बचना है, आपको उन चीज़ों से रिलेटेड केयर लेनी है। आपको हो सकता है कि आपको इस साल कोई गाड़ी से इंजरी हो जाए, तो आप हमेशा जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल है, सीट बेल्ट ज़रूर लगाए, हेलमेट ज़रूर पहने, टू व्हीलर चला रहे हैं तो। अगर आप फायर रिलेटेड चीज़ों में हैं तो फायर सेफ्टी के प्रोटोकॉल ध्यान में रखें। आप किसी भी चीज़ को निग्लिजेंस ना होने दें, कोई भी ऐसी जगह, अगर आप शार्प ऑब्जेक्ट्स के पास पास काम करते हैं जहाँ से खून निकल सकता है, जहाँ पे आपका हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है, तो ऐसी चीज़ से रिलेटेड आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ेगी। आप जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, वो ज़रूर पहने, तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। ओवरऑल काम बनेंगे लेकिन छोटी मोटी इंजरी हो सकती है, ब्लड निकल सकता है, बॉडी से चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो इन चीज़ों से आपको ज़रूर बचना है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये हो गया मूलांक 9। मूलांक 9 के बाद मूलांक 6 वालों के लिए भी ये साल इंपॉर्टेंट रह सकता है, लेकिन उस आपका रनिंग एज क्या है और भाई बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सो उस पर हम ज़रूर अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मूलांक 6 है तो आपके लिए भी ये साल इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपने कुछ चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। हाँ, अलग से हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे उस पर, तब आप और डिटेल में सुन लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन यही है कि आप भी आपकी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की। तो यूनिवर्सली इस साल लोग ज़्यादा इम्पल्सिव फील करेंगे, ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड फील करेंगे, ज़्यादा चीज़ों में बहुत एग्रेशन फील करेंगे। इवन आपने देखा होगा कि अभी अभी एक जगह पे किसी 1 तारीख को किसी न्यूयॉर्क के किसी जगह पे मास फायरिंग हो चुकी है, कई लोगों ने, कुछ लोगों को, 10-12 लोगों को उड़ा दिया। तो ऐसी घटनाएं, रोड रेजेस की घटनाएं जिसमें रोड पे झगड़े हो गए,
जिसमें बहुत बड़ा हल्का फुल्का झगड़ा था लेकिन उसमें मारपीट हो गई और उसमें किसी का मर्डर हो गया। ऐसी न्यूज़ आपको आसपास देखने को मिल सकती है। मैं चाहता हूँ मेरे नेगेटिव प्रेडिक्शन गलत हो जाए, बट ओवरऑल यूनिवर्सली इस साल लोग थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा इम्पल्सिव फील कर सकते हैं, जिसको लेके आपको कंट्रोल करना है। मैं कहूँगा कि आप इस साल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, आप इस साल खुद को शांत रखें, मेडिटेशन करें, आप अपने एग्रेशन को डाउन रखें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो ओवरऑल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम रहेगा। इन चीज़ों से आपने बचना चाहिए। आपको इन चीज़ें ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए। अगर आप एडवेंचर पे जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप गिर ना जाए, आपको चोट ना लग जाए। तो ऐसी चीज़ों से बचेंगे तो आपके लिए ये साल बाकी मंगलमयी रहेगा। बहुत सारी मंगल घटनाएं आपके घर में, परिवार का जमा होना, बड़े इवेंट्स होना, वो सारी चीज़ें ज़रूर होंगी। वो इस साल बढ़ जाएगी। कई सारे इवेंट्स जो कई 2-3-4 सालों में नहीं हुए, वो फैमिली फंक्शंस आपके लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको ये इन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का केयर लेना है। अब हम बात करते हैं मेरे सजेशंस को लेके कि इस साल मेरे सजेशंस आपके लिए क्या रहेंगे। तो एक सजेशन मेरा स्पेशली 9 वालों से रिलेटेड रहेगा। मूलांक 9 जिनका भी है या भाग्यांक 9 है, उन्होंने ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए इस साल। और जिनका मूलांक 9 नहीं भी है, जिनका भाग्यांक 9 नहीं भी है, कोई भी मूलांक हो, आप लोगों ने इस साल ब्लड डोनेशन एज अ रेमेडी करना चाहिए। पुराने ज़माने में मंगल का उपाय बोल के लाल कपड़ा दान करवाते थे, क्योंकि पहले के एस्ट्रोलॉजर्स और पहले ब्लड डोनेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिस वजह से वो एक सिंबल के तौर पे लाल कपड़ा दान करवाते थे। बट उसका असली रेमेडी है आपका आरबीसी, आपका रेड आपका जो ब्लड में जो रेड कलर है वो आपका असली रेमेडी है। तो अगर आप जब ब्लड डोनेट करोगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी की मदद होगी। हो सकता है कि किसी 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 की जान बच जाए आपके वजह से। तो आप यूनिवर्स में जब ये चीज़ें देंगे आप इस साल, तो आपको डेफिनेटली एज अ रेमेडी आपका किसी और आपके बाकी अटके हुए काम हो सकते हैं, आपके बाकी शुभ काम, ऑस्पिशियस काम आपके रुके हुए हो जाएंगे। तो एज अ रेमेडी इसको करें। मैं बहुत सारी रेमेडीज़ कभी बताता नहीं हूँ, आप सभी को पता है वीडियोज़ में, तो मैं थोड़ी टू द पॉइंट बात करता हूँ। तो इस साल मेरा सजेशन है कि सब लोगों ने, चाहे मैं हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा इस साल, मैं भी देने वाला हूँ, चाहे तो आप सभी लोगों में आपसे गुजारिश करूँगा कि जितना ज़्यादा संख्या में हो सके उतना ब्लड डोनेट करिए। ब्लड डोनेट से आपको कोई नुकसान तो होता नहीं है, कुछ ही डेज़ में वो ब्लड बन जाता है, फ्रेश ब्लड बन के आ जाता है, प्रोसेस ऑनगोइंग होती है, उल्टा उसके फ़ायदे होते हैं, कोई नुकसान नहीं है। सो आप सभी ने, आपको ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए इस साल। ये एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरा कि ऐसी चीज़ों से बचिए ओवरऑल जो आपका वाद करा सकती है, झगड़ा करा सकती है, जैसे एग्रेशन और इम्पल्सिवनेस, इससे बचिए। तीसरा, आपको रोड रेजेस पे बचना है। कई बार रोड पे ज़्यादा एग्रेसिव फील कर सकते हैं लोग, तो अगर कोई आपसे ओवरटेक करके जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, उसका लोड मत लीजिए। कोई पेट्रोल पंप पे आपसे बहस करेगा, आप उसको बोलिए ठीक है भैया आपको जल्दी जाना है, आप चले जाओ, हम लेट चले जाएंगे। सो जितना हो सके इन चीज़ों से बचना है। दूसरा सजेशन मेरा ये रहेगा कि अपने आप को इस साल स्पोर्ट्स में या फिटनेस में ज़रूर रखिए, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्री का भी नंबर 9 होता है। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, एक्सरसाइजेज, वर्कआउट, ये सारी इंडस्ट्री भी इस साल अच्छा करेगी। शायद मैं ये बोलते हुए भूल गया कि जिम और वर्कआउट वाली इंडस्ट्रीज़ और फिटनेस वाली इंडस्ट्री भी इस साल बहुत अच्छा करेगी। तो फिटनेस रिलेटेड अगर आप इन्वॉल्व रहते हो तो वो एज अ रेमेडी काम करेगा आपके लिए। और आप एक्सरसाइज करना, वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान तो कोई है ही नहीं। तो मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका मूलांक कोई भी हो, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जा सकता है। अगर आप आपको खुद को किसी स्पोर्ट्स में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखते हो तो बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि असल में अंक 9 ये एनर्जी का कारक होता है, और एनर्जी का रूल है कि ये कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही ट्रांसफ़र की जा सकती है, और ये इन सारी चीज़ों का है। तो अगर आप एनर्जी वहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, आपका एक्सरसाइज वहाँ कर रहे हैं, तो आपको इंजुरी बाकी दूसरे रीज़न से होने की कोई जैसे कि एनर्जी का एक्सप्लोजन होके, जैसे एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी होके कहीं पे आपका टकरा जाना, आपको चोट लग जाना, उसके चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि सारी एनर्जी आपकी ग्राउंड पे या तो फिटनेस में या तो जिम में आपकी यूटिलाइज हो चुकी रहेगी। तो इसको एज अ रेमेडी करें। मूलांक 9 के लिए स्पेशली ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन भाग्यांक 9, मूलांक 9 नहीं भी हो आपका तो भी आप ये साल ज़रूर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। आपको ये साल ओवरऑल अच्छा जाते हुए दिखेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ईयर के प्रेडिक्शंस समझ में आए होंगे। और भी कई चीज़ें, हम सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाते, कई चीज़ें हैं जिस पे सोचना पड़ता है कि इसमें क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है। कोई न्यूज़ देखनी पड़ती है, कोई लोकल न्यूज़ या
तब उस टाइम पे अब कई सारी चीज़ें दिमाग में इतनी नहीं रख सकते हम, तो कई सारे प्रेडिक्शन इसमें छूट सकते हैं, बट ओवरऑल आपको मैंने ये बताया कि मंगल या नंबर 9 क्या चीज़ें इंडिकेट करता है, और उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, उसके जो ड्रॉबैक्स है, उसके जो पॉजिटिव्स है, उसके जो निगेटिव्स है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको इस साल देखने को मिलेगी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो नंबर के जो इफेक्ट है उससे रिलेटेड ही हर साल प्रेडिक्शन देते आया हूँ। और हर साल अगर आप मेरे पास प्रेडिक्शन नहीं देखे तो 2024 में देख लीजिए, 23 में देख लीजिए, 22 में देख लीजिए, ये हम करते आए और ये सारी चीज़ें हुई भी हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि ये कोई रॉकेट साइंस है, ये सिंपल है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो सेक्टर्स, जो चीज़ ये रूल करता है, उन चीज़ों में डेफिनेटली वो चीज़ें इस साल ऊपर आएगी, ऊपर के लेयर पे आएगी। हमारी लाइफ और हमारा दुनिया बहुत सारी लेयर्स में बना हुआ है, सो आपको न्यूज़ में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये बैकग्राउंड में हमेशा चलते रहती है, लेकिन इस साल जैसे पिछले साल लॉ ज़्यादा चर्चा में आ गया, और मजदूरी ज़्यादा चर्चा, मुस्लिम कंट्रीज़ ज़्यादा चर्चा में रही थी, जो कि हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था। सो मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम चल रहे थे, बांग्लादेश में अचानक से प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें हम पिछले साल प्रेडिक्ट कर चुके हैं। तो वैसे इसी साल ये भी इस चीज़ से रिलेटेड जो जो सेक्टर्स है वही मैंने आपको बताया, इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। और आपको आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आया, और आप मूलांक वीडियोस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हम जल्दी वो लेके आ जाएंगे कि आपके मूलांक के हिसाब से 2025 कैसा जाएगा। तो अगले वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी को मेरे तरफ से और हमारी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।